बार बार बन दान करूं, सदगुरु दी वह मार। इयाऊँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौबारनियोर। गुरुजी यह सौबारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजे हो जन आय। गुरुजी सुधि लीजे हो जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। ई हंसा हंसिनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी जो है अनंत भाग्यशाली है। आपको सद्गुरु प्राप्त है। और एक प्रश्न भी आया है, ई हंसा और हंसनी, ऐसा नहीं सोचना कि सब लोग हमको प्रश्न ही भेजते हैं। कुछ मन में भी प्रश्न आ जाता है। आप हंस हो और हंसनी हो, क्योंकि कोई कोई पूछने लगता है कि ये प्रश्न जो है कौन भेजा आपको, किसने भेजा। अरे व्हाट्सएप है, ग्रुप है, और कहीं कहीं इधर उधर से आ जाता है, कोई फोन भी आ जाता है। तो कुछ प्रश्न अपने आप में भी आ जाते हैं। ऐसा नहीं सोचना कि कौन भेजा है, कौन पूछा है। अरे आपको आम खाने से मतलब है ना। अब किसका पेड़ है, कहाँ से आया, कौन जो है, कब गए थे, कब लाए, ऐसा प्रश्न नहीं पूछना है। कुछ प्रश्न जो है अपने आप भी आ जाते हैं। ये हंसा और हंसनी, ये संसार है ना, तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है। कुछ प्रश्न जो है अपने आप ही आ जाते हैं, अपने मन में ही आ जाते हैं। जब आप भजन गाते हो और भजन सुनाते हो, गाने में, सुनने में, सुनाने में अपने आप ही भाव आ जाता है। तो अब प्रश्न क्या है, संत में और सदगुरु में अंतर क्या है। हंसा और हंसनी, संत और सदगुरु में बहुत अंतर है। सदगुरु एक ही होता है। एका गुरु तीना लोक में, प्रगट गुप्त संसार। कहीं आकाश बाड़ी भनी, कहीं आत्म उर्दार।
एका गुरु तीना लोक में, प्रगट गुप्त संसार, कहीं आकाश बाणी भनी, कहीं आत्म उर्धार, भूली हुई जाग जीव को, निज घर दी पहुँचाए, भूली हुई जग जीव को, निज घर दी पहुँचाए, सतपथ पर दर सकरही, सद्गुरु दीवकाय। हिंसा और हंसनी संत जो है अनेक होते हैं और सद्गुरु एक होता है। अंतर आया भाव सद्गुरु में और संत में अंतर क्या होता है? सद्गुरु एक ही होता है पूरे विश्व के अंदर जो है। इस समय वर्तमान समय में आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज हैं और संत जो है अनंत होते हैं। सद्गुरु के पास जो है अनंत ज्ञान होता है और जो है संत के पास छोटा ज्ञान होता है। वो थोड़ा धन ले आता है और थोड़ा बांट देता है। और कोई कोई संत बड़े चालाक होते हैं जो ले आते हैं गठरी बांध करके रखते रहते हैं। अब संत का भी बहुत से सारे भेद है। अभी आप सद्गुरु और संत में आप भेद समझो। सद्गुरु के पास जो है एक ही साथ जो है अनंत ज्ञान होता है। अनंत जो है वैसी सुंदरता किसी में नहीं है। उसकी वाणी जो है वैसा वाणी किसी में नहीं है। जो सद्गुरु की जो वाणी है वैसा वाणी किसी में नहीं है। संत जैसा ही वाणी दूसरे संत में हो सकती है। संत के पास लिमिट थोड़ा धन होता है, वही बांटता है आपको। उसकी वाणी में थोड़ा मिठास होता है और सद्गुरु तो आनंद का भंडार है। वो ज्ञान का भंडार है, अनंत ज्ञान है जो है ये सद्गुरु में होता है। जैसा आपका भावना वैसा ही ज्ञान भी उतरता है। सद्गुरु की आभा एक ही होती है। जैसे स्वाति जल है, स्वाति जल का जो है एक ही जल होता है। वह जो है बांस में पड़ने से बंस लोचन होता है। हाथी की कान में पड़ने से गज मुक्ता होता है। वह भी मणि है एक जो है। और जो है पपिया के मुख में पड़ता है तो उसकी प्यास बुझती है, उसका संतान चलता है। और वही जो है सीप का मुख में पड़ता है तो मोती बनता है। हिंसा और हंसनी आप भेद बूझो। स्वाति जल जिमी एक है, व्यक्त विविध गुण होय। स्वाति जल जिमी एक है, व्यक्त विविध गुण होय। त्यों शीशन की भीदमी, व्यक्त विविध गुण होय। हिंसा स्वाति जल तो वही है, लेकिन सीप का मुख में पड़ने से वह जो है मोती बन जाता है।
और जो है पपिया का चोंच में गिरने से उसका खानदान चलता है, उसका वंश चलता है। वह प्यासा रहती है जो है बराबर, कभी पानी नहीं पीती है, स्वाति नक्षत्र का जल ही पीती है। वैसे ही जो संत जन है वह सदगुरु देश में रहते हैं जो है, और उनको सांसारिक सुख नहीं चाहिए होता है, जड़ सुख को उनकी आशा नहीं रहती है। वो जो है चेतन सुख में मगन रहते हैं। जो सदगुरु देश ही तो सारा देश है। संत जन जो है सदगुरु को से मिलाते हैं, और सदगुरु जो है प्रभु से मिलाता है। अहिंसा और हंसनी संत जन जो है रास्ता बताते हैं, और संत जन जो है सदगुरु जो है पहुंचा देता है। अहिंसा और हंसनी संत और सदगुरु में अंतर समझो। संत में उतना ही ज्ञान होता है, वह भी तो वहीं से ले आता है। संत भी सदगुरु से ही ले आता है। पूरा संसार के ऋषि मुनि संत महात्मा सदगुरु से ही ज्ञान ले आते हैं। जिसकी जितनी झोली होती है उतना ही न भर करके लाएगा। आप चाहो तो एक बोरा ले आओ, आप जितना बोझ उठा सकते हो उतना ही सदगुरु देता है। आपका जितना लोटा बर्तन होगा उतना ही न लोगे। तो संत का थोड़ा बड़ा होता है, वो भर करके ले आता है, और वही ले आता है और वो कहता है रस पीले सुहागिन कुंड भरी। ये हंसा और हंसनी। आप बोलोगे आप तो सब बतिया को ले आकर के वहीं घुमा करके लगा देते हैं भजन में। ये हंसा और हंसनी, ये सारा भजन जो है उसी भंडार में ही न जाएगा। सारा वहीं से आया है। सारा भजन जो है आपको वहीं पहुंचाता है। कहाँ पहुंचाता है? ये हंसा और हंसनी सब चेतन देश में पहुंचाते हैं। रसा पीले सुहागिना कुंड भरी। वो संत जो है वो लेकर के आया है, कुंड भरा हुआ है उसमें से लेकर के आया है और आपको पिला रहा है। रस पीले सुहागिना कुंड भरी। पियता सुहागिना तजताया भागिना। मूर्खन पीवी रंच भरी। रस पी ले सुहागिना कुंड भरी। पियता सुहागिना तजताया भागिना। मूर्खन पीवी रंच भरी। रस पी ले सुहागिना कुंड भरी। हिंसा और हंसनी। जो रस पीवी गगन मुख धावी। सारे शब्द की जहवा लागी डरी। रस पीली सुहागिना कुंड भरी। रस पीले सुहागिना कुंड भरी। भरिया साभासन तन की बैठी। फिरता कटोरी घड़ी पर घड़ी।
रस पीले सुहागिन कुंड भरी। ये हंसा और हंसनी वही संत जो है वहाँ से भर करके ले आता है और आपको पिलाता है, आपको भजन सुनाता है और बड़े प्यार से सुनाता है। रसा पीले सुहागिना कुंड भरी, पियता सोहागिन तजताया भागिन, मूर्खन पीवी रंच भरी। रस पीली सुहागिन कुंड भरी। तो जो चालाक है वो थोड़ा बहुत पी लेता है और कुछ ऐसे ही पी लेते हैं। तो वही सदगुरु कहता है ऐ सुहागिन जो है रस पी लो। इससे जब पी लोगी तो क्या होगा, तुम्हारा अभागिन मिट हो जाएगा, सुहागिन हो जाओगी। ये हंसा और हंसनी। अरे आप भेद बूझो ना, संत इतना ज्ञान लेकर के थोड़ा आता है। अब जैसे आप भेद बूझो, जो आपका गांव में फेरी वाला आता है वो थोड़ा ही ना कपड़ा ले आएगा और कहता है भाई देखो ये वाला ले लो, एकदम आप पहन लोगे ना तो दुल्हन जैसे बन जाओगी जो है, ये वाला ले लो, ये वाला ले लो। अब तुम्हारा मर्जी है तुम कितना लेते हो। और कोई कोई कहता है भाई ये वाला पसंद नहीं है मेरे को, ये वाला चाहिए, तो बोला आपकी जाएंगे तो वो वाला ढूंढ करके ले आएंगे बाजार से जो है। ये हंसा और हंसनी। संत लोग फेरी वाला होता है, क्योंकि फेरी वाला से कपड़ा खरीदते हो तो पैसा लगता है उसमें जो है, और संत लोग फ्री में देता है। तो जब सत्संग होता है तो बाजार होता है। आपको मर्जी यहाँ से मर्जी है यहाँ से ले लो, बाड़ी सुन करके वहाँ से ले लो। तो वही कबीर साहब कहते हैं, तो वही कहता है अरे ये आप पहन लेगी ना, अरे आप देखना ना कभी जो है, कभी फेरी वाला आता है तो देखना जो है। और कभी फेरी वाला लड़कियां भी होती हैं, बड़ी चालाक होती हैं। अरे बोला साहब ये वाला ले लीजिए। और क्या कहती हैं, कह दूं, मैं कहना नहीं चाहता है लेकिन आप सुन लो जो है। और पुरुष वाला जब आता है ना बेचने के लिए तो बोलता है भाभी जी ये खरीद लीजिए जो है। आप खरीद लेंगी ना तो भाई साहब आपको एकदम छोड़ेंगे नहीं, एकदम टूट करके पड़ेंगे। ये हंसा और हंसनी। और वही अब आप बुझ जाना ना, अब स्त्री पुरुष को बोल दिया वैसे ही स्त्री भी आती है बेचने के लिए। तो वो पुरुष लोगों को फंसा लेती है। ये हंसा और हंसनी। वैसे ही संत जन आते हैं तो क्या कहते हैं, रसा पीले सुहागिन कुंड भरी, रस पीली सुहागिन कुंड भरी। ऐसा वाला सत्संग आपको इतना प्यार से कोई नहीं सुनाएगा जी। चैलेंज मेरा वही मिलेगा जहाँ सदगुरु है, जहाँ स्वरवेद है और जहाँ विहंगम योग है। ये हंसनी वह जो है संत कहता है अब उसके पास यही है तो वही नहीं पिलाएगा। रस पीले सुहागिन कुंड भरी, रस पीली सुहागिन कुंड भरी, पियता सोहागिन तजताया भागिन, मूर्खन पीवी रंच भरी। ये हंसा और हंसनी। जब आप पियोगे तो सुहागिन हो जाओगे। वैसे ही फेरी वाला कहता है भाभी जी आप पहन लेंगी ना एकदम दुल्हन हो जाएंगी, एकदम देवी हो जाएंगी। और फिर जो है ना भाई साहब एकदम आप कितना भी नाराज रहेंगे ना आपको एकदम अब क्या कर लेंगे, गले से लगा लेंगे
और भी कह दूं तो मैं नहीं कहूँगा, आभेद बुझना। वैसे ही संत कहता है कि जब आप ये रस पी लेंगी ना तो क्या हो जाएगा, आप सदगुरु की प्यारी हो जाएंगी, एकदम दुलारी हो जाएंगी। अरे भजन वही ना है, आप समझते नहीं हो। रोज काहे लिए भजन सुनाया जाता है? आपको सुहागिन बनाने के लिए सुहाग बनाया जाता है, एकदम पिया की प्यारी, सदगुरु के प्यारी होने के लिए सुनाया जाता है। ये हिंसा और हंसनी ये स्त्री पुरुष संसार में है। तो वही कहते हैं, रासा पीले सुहागिना कुंड भरी, पियता सोहागिना तजतया भागिना, मूर्खन पीवी रंच भरी। तो जो आपका सुहागिनी बढ़ जाता है, अभागिन खत्म हो जाता है और आप सौभाग्यवती हो जाती हो। वही कहते हैं, रसा पीले सुहागिना कुंड भरी, पियता सोहागिना तजतया भागिना, मूर्खन पीवी रंच भरी। रस पीला सुहागिना कुंड भरी, भरिया सभासन तन की बैठी, फिरता कटोरी घड़ी पर घड़ी। रस पीले सुहागिना कुंड भरी, भेदी हो यशो भरी भरी पीवी, अनभेदी जगा वर्म पीरी। ये हंसा और हंसनी ये संत जो है सुहागिन है। देखो संत जो है स्त्री पुरुष नहीं होता है, ये तो हम लोग संसार में न है स्त्री पुरुष। अरे सदगुरु देश में चलो ना, हम लोग सब एक ही है। आप नीचे मत देखा करो, गुरु चरण में देखा करो सीधा सीधा जो है, और बुझ जाया करो। वहीं आपको ले जाने के लिए, आपको सुहागिन बनाने के लिए। जितने भी जीव है ना संसार में, ये सुहागिन नहीं नहीं है, ये तो जड़ देश का सुहागिन है। वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ता है, बराबर साथ में रहता है। तो वही कहता है संत जो है, हंसनी कहती है, जो रासा पीवी गगन मुख धावी, जो रसा पीवी गगन मुख धावी, सारे शब्द की जहवा लागे डरी। ये हंसनी जब ये रस पियोगे ना तो आपको गगनमुख भागने का जो है वो हो जाएगा, पिया संग मिलने का प्रेम बढ़ जाएगा, आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे। वही कह रही है वो, जो रसा पीवी गगन मुख धावी, सारे शब्द की जहवा लागे डरी। ए हंसनी ये रस पी लो, और पीने से आपको रहा नहीं जाएगा। ये हंसनी देखो, प्रेम का बात बता दो संसार में जो है, और जो है ना क्या गाने भजन सुना दो, तो संसार में भी प्रेम होता है, तो उसको अपने पिया की याद आने लगती है। ये हंसा और हंसनी संसार में सुनो जो है, आप जाते हो संसार में, पिया आपका दूर है या नजदीक में भी है, जब कोई ऐसा बात करने लगता है तो जो पति होता है उसको पत्नी की याद आने लगती है, और जो पति होता है और जो पत्नी होती है उसको पति का याद आने लगता है।
ऐसा न भजन सुनना है कि जिसको सुनते ही गुरु की याद आ जाए, ईश्वर की याद आ जाए। यह सा ये वही रस है, ऐसा वाला रस नहीं है ये। तो जो रसा पीवी गगन मुख धावी, सारे शब्द की जहवा लागी डरी। ये हंसनी गगन मुख में भागने लगता है। गगन मुख कहाँ है पता है? अरे पिया का सेज है तुम्हारा। ऐसा न भजन होनी चाहिए कि जैसे ही भजन लगे सीधा भाग जाओ, जो सेज पर भाग जाओ। ये हंसा और हंसनी यह भी मिलन है ना। आप अनंत जन्मों से बिछड़े हो, तो वही शब्द वो बता रही है। जो रसा पीवी गगन मुख धावी, सारी शब्द की जहवा लागी डरी। रस पीली सुहागिन कुंड भरी, तो पियता सोहागिन तजतया भागिन। मूर्खन पीवी रंच भरी। यह सा और हंसनी देखो, वह सदगुरु का व्यापारी होता है, फुटकर विक्रेता। आप भेद समझो ना। वो थोड़ा माल ले आता है और उतना ही बेचता है। वो सत्संग उतना ही सुनाता है। जिसके पास जितना रहेगा उतना ही न सुनाएगा। आप हंस हो, हंसनी हो, और आप कह देते हो कि नहीं ऐसा वाला चाहिए, कोई प्रश्न कर देते हो, तो उसके पास रहता है कि हाँ ये वाला भी है भाई। वो अपना खजाना खोलता है और निकाल करके दे देता है। और यहाँ पर भी जो है कभी कभी तुरंत मिल जाता है और कभी कभी ढूंढना पड़ता है। तो ढूंढना पड़ता है और कभी कभी जानता है ये लेगा नहीं है, हमको तंग करेगा। तो बोलता है नहीं नहीं हमारे पास नहीं है, अभी नहीं है जो है। क्योंकि उसको पता है ये पूरा दिन भर घंटों लगाएगा और हमको परेशान करेगा, ये लेने वाला नहीं है। तो फिर वो अपना जो है पूरा गठरी बंद करके रखता है। बोला अब हम जा रहे हैं, दोबारा आएंगे तो आपको ले आएंगे। जैसा साड़ी पसंद है ना वैसा ही ले आएंगे। उसके पास रहता है फिर भी नहीं देता है। उसको पता है ये लेने वाला नहीं है। वैसे ही संत जन जो है ना बहुत चालाक होते हैं। वो बुझ जाते हैं ये लेने वाला है, वो सब पूरा फैला देंगे। अरे बोला मत फैलाइए, हो गया हमारा काम। नहीं भाई ये भी देख लीजिए और ये भी देख लीजिए। वैसे ही संत जन भी होता है एकदम दुकान। उसको आदेश रहता है सदगुरु का। क्या आदेश रहता है? हीरा रतन जतन करी राखो, ताला कुंजी लगाई हो। जो कोई आई है प्रेम जहरी, दिखते मी खुली जाई हो। हीरा रतन जतन करी राखो, ताला कुंजी लगाई हो। जो कोई आई है प्रेम जहरी, देखते मी खुली जाई हो। यह सा और हंसनी जितनी भी नित्य अनादि सदगुरु के भजन है, असल सत्य बात पूछो तो जो नित्य अनादि सदगुरु ने कहा है भजन वही है, और जो स्वामी जी ने कहा है भजन वही है। जो संत वाणी होती है वही भजन होती है। कोई भी संत वाणी आप ले लो, कोई ऐसा बात नहीं कहा होगा जिसको कबीर साहब ने आपको न सुनाया हो। ए हंसा और हंसनी आप भेद को समझो।
कोई भी संसार में ऐसा बात नहीं बोला है जिसको कबीर साहब ने पहले न बताया हो। हर धर्म में जो है कबीर साहब की वाणी चलती है। कुछ राज अब मैं बोलूंगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। आप भेद बुझना है। हम लोग किसी को जो है ना कुछ बोल देते हैं, नाराज हो जाता है। ऐसा वाला बात नहीं न बोलना है कि नाराज हो जाए। आप तो बूझना है। आपको जो पसंद है वो वही लेना है। तो मन को पसंद संसार का चीज है और सुरति को पसंद जो है चेतन देश है। मन जो है दुखित होगा सुखी होगा। मैं तो दुखी मैं सुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिरा सुदा स्वरूप में, दुख सुखा जागा तन को। हंसा और हंसनी। कबीर साहब का कोई एक भजन ले लो, या स्वामी जी का एक दोहा ले लो, या कबीर साहब का एक दोहा ले लो। इसी दोहे पर अनंत काल तक सत्संग चलेगा, खत्म नहीं होगा। क्योंकि एका शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पामी पार। एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पामी पार। तो केवल रस पीले सुहागिन कुंड भरी, रस पीले सुहागिन कुंड भरी। इसी भजन में जो है अनंत काल तक सत्संग चलेगा। अरे केवल रस पीले सुहागिन, केवल रस पीले, रस पर जो है अनंत काल तक सत्संग चलेगा जी। अब पी ले तो पीने वाला बात तो आप जानते ही हो, हर चीज आप पीते ही हो। और सुहागिन पर भी अनंत काल तक सत्संग चलेगा। और कुंड भरी पर भी अनंत काल तक सत्संग चलेगा। हंसा और हंसनी, एक शब्द पर अनंत काल तक सत्संग चलेगा। ये तो पूरे भजन ही है। क्योंकि यह जो है नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब का भजन है। जो है कबीर साहब को भजन बनाना नहीं पड़ता है, वो तो बस आपके सामने आप जो प्रश्न करोगे, आप जैसे बूझोगे वैसे बुझा देंगे वो जो है। अरे हम लोग तो छोटा मोटा गृहस्थ आदमी है भाई, पति वाले पत्नी वाले बच्चे वाले नाती पोते वाले हैं सब हम लोग जो है। और सदगुरु के पास तो पूरा ये ज्ञान का भंडार है वो। तो वही कहते हैं, जोरा सा पीवी गगन मुख धावी, सारे शब्द की जहवा लागे डोरी। ए हंसनी, वहाँ जो है जब आप ये रस पी लोगे तो आपको भागना पड़ेगा। कहाँ भागोगे? गगन मुख जो है, गगन मुख मतलब चेतन से जो है वो पिया से मिलने के भागना पड़ेगा आपको जो है। हंसा आपको रहा नहीं जाएगा। वही सदगुरु कहता है, जो रस पीवी गगन मुख धावी, सारे शब्द की जहवा लागे डोरी। हंसनी, सारा शब्द जो है ना इतना बड़ा चीज है, सब उसी में है, उसी में जाना चाहता है।
सब उसी में। तो आप जब ये रस पी लोगे ना, तो उसी सार शब्द में भाग करके मिलने के लिए आपको प्रेम बढ़ जाएगा। अरे आप बुझते नहीं हो, आप तो हंस हो और हंसनी हो। ऐसा रस पिया दिया जाए तो आप उसको पियोगे तो भागोगे ना, कहाँ जाओगे? चेतन पिया संग, वहां जाओगे, कहाँ जाओगे? गगन मुख जो है, वह मुख गगन है, वहां जाओगे तो सार शब्द की डोरी लगी हुई है, और उसी सार डोरी पकड़ करके सार शब्द में पहुंच जाओगे। अरे गुरु के देश में पहुंच जाओगे, जहां आनंद ही है, आनंद है, सुख है, शांति है, अपार है। वही कहते हैं, ए जोरा सा पीवी गगन मुख धावी, सारी शब्द की जहवा लागी डोरी, रस पीली सुहागिन कुंड भरी, कहत कबीरा सुनो भाई साध, ईरा सजीवन मुक्त करी, ईरा सजीवन मुक्त करी। हंसा और हंसनी आप भेद बूझो। ये जो आप संसार में आ जाओ, आप सब्जी बेचने वाला आता है और बोलता है भैया क्या क्या है, तो बड़ा जहन प्रेम से बोलता है, कोई कोई बड़ा प्रेम से बोलता है, अरे बहन जी खीरा है, बड़ी ताजा है, खीरा खाएंगी ना तो आपका एकदम सब एकदम फिट हो जाएगा। और ये देखिए परवल का सब्जी है, परवल का सब्जी स्वामी जी भी लिखे हैं, गेहूं चावला मूंगा है, लौकी परवर साग, जोगी काया पथ्य है, ब्राह्मीणी मयनाग। यह सा और हंसनी। वह खरीदने वाली बोलती है भैया देखिए हमारे घर में कोई लौकी नहीं खाता है। अरे बोला लौकी खाया करिए, ये बहुत बढ़िया चीज है, बाबा रामदेव जी है ना इसी लौकी का जूस बना करके 500 रुपया किलो बेचते हैं। और एक मेरे साथी है ना, वो लौकी घनवटी आप भेद बुझो, आप समझो। तो हमारे एक साथी है, रोज ही हम जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं? पतंजलि दुकान में। अरे बोला भैया लौकी घनवटी है, तो बोला नहीं है, खत्म हो गया अभी नहीं आ रहा है। तो रोज ही लौकी घनवटी ढूंढते। अरे हमने बोला लौकी घनवटी काहे लिए ढूंढते हैं, लौकी ले लीजिए इधर से आधा किलो का, और उसको जो है उसको कुटवा करके खान करके चाहे मिक्सर में पीस करके और पी लीजिए, बराबर हो जाएगा। लेकिन उनको समझ में नहीं ना आता है, वो लौकी घनवटी ही चाहिए, असली लौकी नहीं पिएंगे जो है, रोज आएंगे दुकान में। अरे मैं बोला भैया काहे लिए परेशान हो जे, तो खैर उनका लौकी घनवटी आ गया। ये हंसा और हंसनी। तो वैसे ही जो है संत जन जो है ना आपको उसका प्यार से समझाते हैं कि देखो भाई लौकी खाओगे आपका पेट सही रहेगा, जो है पच जाएगा, बहुत बढ़िया चीज है, इसमें विटामिन है। अब वो करते करते वो अभी लौकी खरीद लेती है, उसका घर में पकता नहीं है, लेकिन वो लौकी खरीद लेती है और ले आती है, इसी बहाने पका करके सबको खिला देती है और स्वास्थ्य बढ़िया हो जाता है। तो एक तो ये बेचने वाला हो गया। देखो भाई साग है, बढ़िया वाला है, ताजा वाला है, साग बनाएगी ना तो आपका एकदम बढ़िया रहेगा। तो एक समझा करके बेचने वाला होता है, और एक बोलता है अरे भाई लेना है तो ले लीजिए, देखिए लौकी है, सब्जी है ये, उसका कौन लेगा बताओ, उसका तो बात करने का भी मजा नहीं आएगा। वैसे ही संत जन है, आपको समझा समझा करके आपको पिलाते हैं तो आप पी जाते हो, तो आप तो हंस हो हंसनी हो, बूझ जाओ ना कौन बढ़िया से आपको सुनाता है। अभी भी नहीं समझे? हम लोग जो बाहर निकलते हैं, अरे बोला भैया देखना भाई क्या क्या बेच रहा है, अब बेचने वाला के ऊपर है।
अरे भैया आइए देख लीजिए, बढ़िया बढ़िया है, ताजा वाला लाए हैं जो है, आप ही के लिए लाए हैं। ये लौकी बढ़िया है, ये ले लीजिए। आलू एकदम नया वाला नया वाला है, पहाड़ी वाला है, बढ़िया वाला जो है। ये खाएंगे ना तो एकदम रहेगा। ये देखिए पुराना वाला भी रखे हैं, कम पैसा वाला भी है, आपका मर्जी है, जो मर्जी हो ले लो जो है। और ये नया कौन सा सब्जी रखे हो भाई? अरे ये बढ़िया वाली चीज है, ऐसा वाला। तो जब ऐसे बेचोगे तब न बेचाएगा। आप दुकान में बैठते हो, ये ले लो थोड़ा होगा, उसको प्यार से समझाओ। आप लोग तो सब लोग दुकान में ही बैठने वाला है, बेचने ही वाला है। तो आप बुझ जाए ना। ऐसे ही सदगुरु का जो भेद है, जो तो जो रस पीवी गगन मुख धावी, सारी शब्द की जहवा लागी डरी। कहता कबीर सुन भाई साधो, ईरस जीवन मुक्त करी। तो ये रस जो है आपका जीवन मुक्त कर देगा। मतलब फिर संसार में आना नहीं पड़ेगा, अपने पिया संग मिल ही जाओगे आप जो है। ऐसा ऐसा वाला रस है ये भजन नहीं है, ये सदगुरु की जो है क्या कहा जाए जो है, आप बताओ। तो ऐसे ऐसे बड़े प्रेम से जब आप भजन गाते हो सदगुरु के, एकदम गुरु चरण में एकदम उसी में बैठा करो ना। अरे गुरु का चरण ही तो आपका घर है जो है, इधर घर उधर भागते हो जो है। मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चारानी आमी अरे 60 तीरथ गावे लबीद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। यह श्री तो जब आप रस पियोगे ना तो एकदम चेतन देश में पहुंच जाओगे। आपको पिया जो है एकदम आपको पकड़ करके रख लेगा जो है। चेतन पिया है पहला तो वो छोड़ता नहीं है, आपको कभी नहीं छोड़ता है। हम ही लोग जो है ना जड़ है जो है, छोड़ करके संसार में आ जाते हैं। तो संसार में तो दुख है, बहुत दुख है। केवल यदि चेतना 5 मिनट संसार में चला जाए तो पूरा लुटा जाता है जो है। इसीलिए बराबर जो है हमेशा काम कोई करी तीरही, प्रेम धार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटी नहीं। प्रेम उदय बड़वाग, काम कोई करे तीरही, प्रेम दार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटे नहीं। प्रेम उदय बड़भाग। यह सुनी बड़ा भाग्य से ये प्रेम उदय हुआ है। अरे हम लोग अनेक जन्म में तो पता नहीं क्या क्या किए अनंत जन्म से इनको ढूंढ रहे थे, अभी मिले हैं। अभी मिले हैं तो इनको खूब प्यार से सुनाया करो भजन जो है, और प्रेम पूर्वक गाया करो। देखो आप समझते नहीं हो, आपका घर में जो है कोई आता है, अरे प्यार से उसको नमक रोटी और प्याज खिलाओ, और प्यार से जो आपका पास है खिलाओ। प्रेम होना चाहिए ना। देखो सबरी जो है वो प्रेम में पागल थी, वो जूठा बेर जो है चीख करके देती थी कि जो है मेरा जो है मेरा राम जो है, उसको खट्टा वाला थोड़ा खिलाएंगे, खा खा करके रखी थी। रामचंद्र जी ने आराम से खाया था, और लक्ष्मण ने बोला अरे ये जूठा बेर रखी है हमको जो है। भाव लक्ष्मण नहीं बूझ पाए और उठा करके फेंक दी
खाया नहीं उन्होंने, लक्ष्मण ने नहीं खाया, और वही प्रेम उसका जो है उसके लिए घातक हो गया। और वही वही बूटी जो है लेकर के हनुमान जी आए थे। आप भेद समझा करो ना। यह सा और हंसनी, किसी के प्रेम को आप नहीं ठुकरा सकते। ये तो जड़ देश की बातें हैं। अब यहीं पर एक ज्ञान आ गया। अब उसको कैसे कहूँ मैं? अब उसको कहूँगा नहीं, उसको पर्दा लगाना पड़ेगा। बहुत सारे भेद हैं। यह सा और हंसनी, तो अभी तो आप एक ही भजन में सत्संग खत्म हो गया। अनंत काल तक चलेगा। अब दूसरा भजन सुन लो। यह सा, यह भी जो है चेतन देश की भजने हैं सारे जो है। अब यहां पर क्या है? कोई पियता मारा मियारा, अमीर स बुंद झरी। कोई पियता मारा मियारा, अमीर स बुंद झरी। यह श्री अमृत का बूंद झर रहा है, और कोई मरह भी है। कहाँ झर रहा है? अब आपका प्रश्न होगा कहाँ झर रहा है? अरे गुरु का देश में झर रहा है, वो बराबर झर रहा है। जो मरह भी है, जो भेदी है, जो हंस है, हंस नहीं, वही पिएगा। सबको नहीं, सबको बुझाएगा नहीं तो पिएगा कैसे? और तुम्हारे घटे ही में है। तो कोई पियता मारा मियारा, अमीर स बुंद झरी। बिनु सागर का अमृत भरिया, बिनाशी पकमती। संत जावा हर पारख कीना, वस्तु ले अग्रधरी। ये हंसनी, ये जो है, जो संत जन है वो पारख किए रहते हैं, बूझे रहते हैं, जानते रहते हैं। इसीलिए आपको भजन सुनाते हैं कि आप भी पियो। तो कहाँ पियोगे? तो यह सा और हंसनी, आप भेद बूझो ना। आप तो हंस हो, हंसनी हो, सदगुरु के प्यारे हो, दुलारे हो। सदगुरु आपको बहुत प्रेम करता है जी। और संत जन भी प्रेम करते हैं। संत जन थोड़ा प्रेम करते हैं। सदगुरु तो आपको छोड़, ये बहुत प्रेम करता है। और परमात्मा तो आपको छोड़ता ही नहीं है। देखो, परमात्मा भी नहीं छोड़ता है, सदगुरु भी नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ेगा, छोड़ ही नहीं पाएगा। यह सा और हंसनी, परमात्मा तो आपको कभी छोड़ ही नहीं पाएगा। अति प्रेम करता है वो। आतम परमा तम गुथा, मणि सूत्र समान। यह तो नित्य सवर्ण है, छूटा न कब हो जान। यह सा और हंसनी, जो देखो, जो धागा है, जो माला होता है ना, उसमें क्या होता है? मणि, मन का होता है। उसमें कितना होता है? 108 होता है। अब 108 का कहानी सुन लो। 108 काहे होता है? तो यह सा और हंसनी 24 घंटा में 3600 बार जो है आपकी सांस की गति चलती है। यह सा और हंसनी, आप समझ जाओ, आपकी सांस जो है नॉर्मल आदमी की, नॉर्मल आदमी मतलब आप एवरेज लगा लोगे तो 3600 बार आपकी सांस की गति आती और जाती एक हो गया। ऐसे सांस आई, अंदर लिया आपने और छोड़ दिया। ये कितने बार होता है? तो 3600 बार इस सांस की गति चलती है नॉर्मल आदमी का। आप शांति से बैठे हो, सोए हो, सब मिला करके 3600 बार ये गिनती किया हुआ है।
आजकल तो मशीन से भी गिनती हो जाता है, और पहले मशीन नहीं था। इस संत महात्मा लोग जो है गिनती करके लिखा निकाले हुए हैं 3600 बार। तो 3600 बार तो कहा जाता है श्वास श्वास हरि सुमिर, कुशल तब ही तुम्हारी है। तो मनुष्य बड़ा चालाक है। तो बोला 100 साल जीना है, तो उसको 100 से भाग दे दिया, तो कितना बन गया 3600, 36,000। तो उसको सब मिलाकर अब ये हंसा और हंसनी थोड़ा ये जो है ना उसको जो है तो 108, ये जो है 3600 को फिर जो है 2 से भाग दे दिया। अब उसको थोड़ा छोड़ दो, अब वहां पर जो है ना बंद करो जो है, क्योंकि हम लोग चेतन देश में चल रहे थे और समय भी होने वाला हो गया। अब भेद को बूझो। तो कोई पियता मारा मीरा, अमीरा सा बूंद झरी। तो अमृत बूंद जो बराबर झर रहा है जो है, कहाँ झर रहा है? तो चेतन देश में जो है। जब तक आप चेतन देश में नहीं जाओगे तो कैसे पियोगे? तो वही जो है जो संत जन भजन गा रहे हैं, कौन वाली? कोई पियता मारा मीरा, अमीर सा बूंद झरी, बिनु सागर का अमृत भरिया, विनाशी पकमती। ये हंसनी चेतन देश में सागर नहीं है। आपको प्यास लगती है तो कहाँ जाते हो? नदी में चले जाते हो। आजकल तो मतलब ये काफ़ी गंदा हो गया, लेकिन जो नदी जहाँ से चलती है बड़ा शुद्ध होता है, झरना का जल होता है। हम लोग तो खूब पीते हैं भाई, वही मिलता है, ये दूसरा पानी नहीं मिलता है। आजकल बोतल वाले भी आने लग गया। ये सा और हंसनी। तो कोई पियता मारा मीरा, अमीर सा बूंद झरी, डो चेतना चली सुरत नहीं चूकी, उल्टानी रचड़ी। कोई पियता मारा मीरा, अमीर सा बूंद झरी, चेतना चली सुरत नहीं चूकी, उल्टानी रचड़ी। कोई पियता मारा मीरा, अमीर सा बूंद झरी, संत जवाहर पारख कीना, वस्तु ले ग्रधरी। वो संत जन जो है आपको गा करके सुना देते हैं, तो उसमें हंस हंसनी चढ़ जाती है। अपना देश में वही कहते हैं संत जवाहर पारख कीना, वस्तु ले ग्रधरी। तो संत जवाहर जो है उसको अनुभव करके परख करके बूझ करके तभी आपको सुनाते हैं। और जो है संत जवाहर पारख कीना, वस्तु ले ग्रधरी, डोरिया डगर गगर शिर ऊपर, गेड़ूला ददरी। यह सा और हंसनी। जब आप चेतन देश में जाओगे तो ये भजन तुरंत याद हो जाएगी। अभी आपको याद नहीं होता है
क्योंकि आपको चेतन देश का मालूम नहीं है। और सदगुरु लखा देता है। संत जन के पास पावर नहीं होता है कि वो लखाएगा, वह तो बता देगा आपको। पहुंचाने का काम सदगुरु करता है। यही संत और सदगुरु में अंतर है। संत जो है सदगुरु से मिलाता है और सदगुरु जो है ना प्रभु से मिलाता है। यह सा और हंसनी यही भेद होता है। तो कोई पियता मारा मियारा अविरस बुल्द जरी डोरिया डागरा गगर शिर ऊपरा गेडुलामा ददरी टोहलिया सत संग पाई की बिन सदगुरु को कही। इहसा और हंसनी, आप इसी भेदवे को बुझ जाओ जो इसमें कहा गया है। ये भजन हमेशा गाई जाएगी। अरे जब तक ये इंसान रहेगा और संत जन रहेंगे, ये भजन आपको बराबर सुनाई जाएगी। आज से नहीं सुनाई जा रही है, अनंत काल से ये भजन आता है। तो इस भजन को याद कर लेना, ये बहुत आपका काम का चीज है। अभी आपको इसका जरूरत नहीं है, लेकिन इस भजन को याद कर लेना। कौन वाली? यही वाली। कोई पियता मारा बियारा अबियरसा बुल्द झरी। यह सा और हंसरी। आप संसार में आप जाते ही हो, तो अभी क्या बोलता है भैया? अरे जो है ना चौकी बेलन का क्या काम है? अरे रख लो इसको, बहुत काम आता है। ये बहुत काम का चीज है। आप जब खाना बनाओगे, आप बोलोगे कि विद्यार्थी को चौकी बेलन का जरूरत नहीं ना है। विद्यार्थी बोलेगा भाई देखो देखो पेन रख लो, जो बड़ा काम आता है। जो हरा वाला पेन रख लो, ये रख लो, पेन रख लो, कागज रख लो, उसी का काम है। तो वैसे ही जो है, जो जब आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हो तो चौकी बेलन का भी बड़ा काम आता है। आप बोलोगे आप क्या क्या काम आता है, आप बता दीजिए। अरे बहुत काम आता है, आप तो जानते ही हो, उसको क्या बताना है। तो बिना चौकी बेलन का आपका जो है रसोई नहीं न बनेगा। रोटी बनाना है, कुछ कूटना है और किसी को मारने का भी काम आता है, सब काम आता है। वो तो आप बूझते ही हो। वैसे ये भजन है। कोई पियता मारा मियारा अबियरस बुंद झरी चेतन चली सुरति नहीं चूकी उल्टानी रचड़ी। कोई पियता मारा मियारा अबियरस बुंद झरी संत जवाहर पारख कीना वस्तु ले ग्रधरी डोरी डगर गगर शिर ऊपर गेडुलामा धरी टोहलिया सात संग पाई की बिन सदगुरु को कही। बिन सदगुरु को कही भेदी होया सो भरी भरी पीवी अनभेदी जागा भरम फिरी। सोना थीरा कसौटी नाही कैसी के समझ परी। सोना थीरा कसौटी नाही
कैसी के समझ परी। यह सा और हंसनी, सोना जो है थीर होता है, सोना सही है। सोना थीरा कसौटी नाही, कैसी की समझ परी। यह सा और हंसी। तो आपके पास कसौटी नहीं रहेगा तो सोना कैसे समझोगे। सोना को सब लोग नहीं समझता है और सब लोग नहीं चिन्हता है, उसको कोई जौहरी चिन्हता है। वही स्वामी जी कहे थे, एक भजन आता है, कोटिन में जाओ हरी कोई एक पाई, पुरुष स्वरूप की कौन महिमा कहो, सूर्य संख्या तेजोल जाई, वाही को पाइया तप जग छूटिया, मुक्ति हो जाई आनंद पाई, कहे सदा फल भेद दूरा लभलही, कोटि न जौहरी में कोई एक पाई। यह सा और हंसनी, करोड़ों जो जौहरी होता है उसमें एक को मिलता है। वैसे ही जो स्वामी जी का जो आनंद है, तो सोना थीरा कसौटी नाही, कैसी की समझ परी। तो भेदी हो या सो भरी भरी पीवी, अनवेदी जागा बरम पीरी, काहे कबीरा मिले जो सदगुरु, जीवती मुक्त करी, कोई पियता मारा बियारा, अविरस बुल झरी। यह सा और हंसरी, चाहे संत जन गाए या न गाए, भजन सुनाए या न सुनाए, सत्संग हो या न हो, वो तो बराबर न है, हमेशा है, वह कम नहीं होता है। कलसा सोमरसा पूर्ण है, सतत विराजत सोय, संत बीबी की जानती, पियता महा सुख होय, कलसा सोमरसा पूर्ण है, सतत विराजत सोय, संत बीबी की जानती, पियता महा सुख होय। यह सा और हंसनी। आप सोचते होंगे कि बाकी लोग काहे नहीं सुनाता है आप जैसा। ये हंसनी वो लोग चुरा करके रखता है, स्वामी जी के चोर लोग हैं। देखो भाई, हमारे पास तो जो है सब लूट ले जाओ, जो है एकदम फ्री में, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, लूटना आपका काम है। तो वो लोग जो है सोचता है कहीं ख़त्म न हो जाए, कहीं ऐसे बांट देंगे तो गड़बड़। बहुत लोगों के पास गठरी है, कभी नहीं खुलता है, ऐसे ऐसे संत पड़े हुए हैं, अब मैं कहूँगा तो गड़बड़ हो जाएगा। वो लोग खुलता ही नहीं, बांटता नहीं है जो है। अरे बोला इतना परिश्रम से मिला है, ऐसे ही बांटने के लिए क्या। स्वामी जी 17 वर्ष तक साधना की है जो है, और बोले हैं कि ऐसे नहीं देना है। यह सा और हंसनी, मेरे पास जितना रहता है आप लूट लिया करो जो, मैं तो ऐसे ही लुटा देता हूँ। कोई पियता मारा मियारा, अविरस बुंद झरी, कहत कबीरा सुना बीरहीना, ईरस जीवन
मुक्त करी। यह सा और हसरी, वह सुख बराबर है, जुगु जुगु से है, अभी भी है और जुगु जुगु तक रहेगा। वो खत्म नहीं होता है, चेतन सुख है वो, और उसको आत्मा बूझती है, चेतना बूझती है। वही स्वामी जी लिखे हैं, कलसा सो बरसा पूर्ण है, सतता मेरा जत सोय। सतत हमेशा है, शाश्वत है वो, कभी खत्म नहीं होता है। सतता बीरा जत सोय, संत बीवी की जानती, पियता महा सुख होय। यह सा और हसरी बराबर है वो, सतत एकदम। कलसा सो बरसा पूर्ण है, अरे वो पूरा संसार को पिलाओ, तू भी खत्म नहीं होगा। ऐसा वाला न धन चाहिए, कभी खत्म ही नहीं होता है। संसार वाला खत्म हो जाता है, ये खत्म नहीं होता है, निरंतर है, जुगु जुगु से है। द्वापर, सतयुग, कलयुग हर समय है, लेकिन वो सदगुरु के द्वारा मिलता है। जेहि सुखा बिना जीवा शांति नहीं, सुख खो जाता दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है। बिल गुरु कोय न पाय, जेहि बिना जीव सुख शांति नहीं, सुख खो जाता दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोय न पाय। ये हंसनी देखो, बिना गुरु का काम ही नहीं चलेगा। सदगुरु सारण ही उबारी, होय स्वतंत्र भवदार, माया दुस्तर तरल है, जास हरि विद्यार। यह सा और हंसनी, यह भेद बूझने वाली चीजें है जो है। अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, साहेब अनुभव गव्य है, सूझत सूझत सूझ। यह श्री, इस संसार में काहे लिए आप परेशान रहते हो? अरे गुरु के चरण में चुपचाप चले जाओ जो है, और बगल हो जाओ। ये हंसा और हंसरी, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। ए भाई, सब लोग सो गया क्या? आज जय ही नहीं बोला लग जी। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी।